खबर के साथ सवाई माधोपुर से है। रणथंभौर में टाइगर अटैक का मामला सामने आया है। टाइगर ने राधेश्याम माली नाम के व्यक्ति पर हमला किया। मृतक का शव बरामद कर लिया गया। वन विभाग की टीम शव को लेकर जिला अस्पताल के लिए रवाना हो चुकी है। तो एक बड़ी खबर है ये सवाई माधोपुर से। टाइगर अटैक का एक और मामला सामने आया है और ये मामला सामने आने के बाद अब ग्रामीणों का गुस्सा नहीं थम रहा है। 3 महीने में 3 शिकार कर चुके हैं ये टाइगर का एक और अटैक। 60 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। ग्रामीणों में गुस्सा है, इसलिए गुस्सा है क्योंकि ये अटैक के मामले नहीं थम रहे हैं। अब लोगों में डर है कि कहीं हम बाहर निकलें और हम पर टाइगर अटैक ना कर दे। तो सीधे तौर पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है वन विभाग की कार्यप्रणाली पर, वन विभाग की टीम पर कि आखिर क्या कर रही है वन विभाग की टीम। 3 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। वन विभाग की तरफ से आखिर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? कार्रवाई क्या की जा रही है ऐसे मामलों में वन विभाग की टीम की ओर से? और पूरी खबर क्या है वो आपके सामने हम पॉइंटर्स के जरिए जानकारी रख रहे हैं। क्षेत्र में 15 बाघों के मूवमेंट की खबर है। अब सोचिए 15 बाघ, ये एक टाइगर जिसने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया और 15 बाघों के मूवमेंट की खबर है। तो लोगों में अब डर का माहौल है। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व में एक बाघ ने हमला कर एक और व्यक्ति की जान ले ली। पिछले 3 महीने के भीतर ये 3 मामले सामने आए हैं। 3 लोगों की जान चली गई, जबकि इस साल बाघ के हमले में मारे गए लोगों की संख्या 4 तक पहुंच चुकी है। बाघ की हमले की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम एक्शन में आई है। बताया जा रहा है कि राधेश्याम माली नाम का व्यक्ति पिछले करीब 20 सालों से रणथंभौर दुर्ग जैन मंदिर में सेवा का काम करता था। टाइगर उठा ले गया, मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलते ही परिजन समेत आसपास के गांव के लोग रणथंभौर के प्रवेश पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने नारेबाजी की। गणेश धाम पर सवाई माधोपुर कुंडेरा मार्ग पर जाम लगा दिया। लगातार अगर देखा जाए तो 2 महीने के अंदर तीसरी घटना देख सकते हैं। इससे पहले जो घटना हुई उसकी अलग हो सकता है, लेकिन जो ये लगातार ये रणथंभौर फोर्ट को आसपास के जो क्षेत्र में है यहाँ पर घटना हो रही है, जिसमें वन विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही रहती है। क्योंकि लोग गांव के 6 में से अधिक गांव के लोग पहले भी जंगल को बचाते चले आ रहे हैं और आज भी बचा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं वीआईपी जो कल्चर है ये हमारे लोगों को जिस प्रकार से एक हावी होता जा रहा है, ये बहुत हमारे लिए लोकल लोगों के लिए दुखद खबर है। आने वाले समय जिस प्रकार से पर्यटक हो, यहाँ पर 1000 मीटर के दायरे में बड़ी बड़ी होटल बन सकती है। यहाँ पर कोई सवाल उठाए तो ये 1000 मीटर के दायरे में जब होटल बन सकती है, मकान बन नहीं सकता, यहाँ पर लोकल लोगों को रहने के लिए मकान की अनुमति नहीं दी जा सकती है और बड़े बड़े होटल बन गए, तो कहीं न कहीं से वन विभाग के अधिकारी और पर्यटक विभाग के अधिकारियों की लापरवाही रही है। सर, जो मेरे दादाजी लगते हैं वो अपने गणेश मंदिर में, वो जैन मंदिर में रहते हैं। वो वहीं पे 20 साल से काम कर रहे हैं। तो अभी जैसे रात को ही घटना तो रात को हुई थी, लेकिन पता जब सुबह लगा ना तब जाके यहाँ पे आए हैं, ना तो पता ही नहीं है। तो और अभी भी ये क्या नाम है उनका? राधेश्याम सैनी है सर। अपने रास्ता भी जाम कर दिए हैं। हाँ, रास्ता जाम कर दिया है। हमारी मांगे नहीं होगी जब तक रास्ता नहीं होगा। तो सवाई माधोपुर में टाइगर मूवमेंट वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। और आप ये जानिए कि साल 2025 में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 लोगों की जान ले चुका है ये टाइगर, जबकि पिछले 38 साल में 38 लोगों की जान गई है इस हमले में। फील्ड डायरेक्टर हैं अनूप केआर, उनका क्या कहना है वो आप सुनिए। कल रणथंभौर फोर्ट में टाइगर का मूवमेंट था, इसलिए कल सुबह ही हमने मंदिर का मार्ग बंद किया था। कल से बंद है, आज तक बंद है, लेकिन मंदिर के ऊपर कोई चौकीदार रहते हैं। वहाँ गणेश मंदिर के पास ही एक जैन मंदिर है, उसमें 3 चौकीदार थे। उसमें से एक सुबह 4:30 बजे आज फ्रेश होने के लिए नदी की चौकी के बाहर ही गए थे। तो अंदर जो इनके दोस्त दोनों थे, उन्होंने इनके चिल्लाने का आवाज़ सुना, एक बार ही चिल्लाने का आवाज़ सुना। तो ये सूचना मिलते ही हमारा फॉरेस्ट का टीम सुबह पहुंचे और वहाँ पर खून के निशाने मिले मौके पे। इनका जूते, टॉर्च, लाठी वगैरह मिले। तो खून के जो ट्रेल फॉलो करते हुए हम 20-30 मीटर के अंदर इनका राधेश्याम नाम का चौकीदार था, 70 साल का करीब उम्र का, उनका लाश बरामद किए और अस्पताल पहुंच गए।
और सहयोगी बजरंग आपको इस वक्त मेरे साथ नजर आ रहे होंगे, इसी पर ज़्यादा अपडेट लिए मेरे साथ मौजूद हैं। बजरंग, मैं आपके पास आ रही हूँ। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि वन विभाग की टीम का ध्यान तो है, लेकिन इस कार्य पर नहीं है कि मूवमेंट क्यों आखिर बढ़ रहे हैं, बल्कि इस पर है कि पर्यटन पर उनका फोकस ज़्यादा है। और इसी के चलते हो ये रहा है कि जो टाइगर का मूवमेंट बना हुआ है वो लोगों की जान ले रहा है। इस पर क्या कहना है वन विभाग की टीम का कि आखिर क्यों आपकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, और लोगों का क्या कहना है, अगर आप बातचीत कर पाए? जी बिल्कुल, रणथंभौर में लगातार एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है और पिछले 3 महीने में ही आज तीसरी ऐसी घटना हुई है जिसमें टाइगर के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जो कि रणथंभौर दुर्ग के जैन मंदिर में सेवा का कार्य कर रहा था पिछले 20 साल से। कल सुबह ही टाइगर ने उस पर हमला किया और उसको मौत के घाट उतार दिया। जैसे ही स्थानीय लोगों को जानकारी मिली, स्थानीय लोग यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। वन विभाग की टीम ने जैसे तैसे करके शव को अपने कब्जे में लिया और जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वन विभाग की कार्यप्रणाली से जो गुस्साए लोग हैं वह यहाँ टेंट लगा के धरने पर बैठ गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वन विभाग का अधिकारियों का जो ध्यान है वो पूरी तरीके से पर्यटन पर है, जबकि बाघों की मॉनिटरिंग पर नहीं है। रणथंभौर दुर्ग और रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मार्ग है, यहाँ तकरीबन 15 से अधिक ऐसे बाघ है जिनका लगातार मूवमेंट यहाँ पर बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार जो मूवमेंट बना हुआ है उसकी वजह से आए दिन इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। रणथंभौर दुर्ग में पिछले कई दिनों से लगातार बाघों का मूवमेंट देखने को मिल रहा था। उसको लेकर के वन विभाग के द्वारा कई मर्तबा त्रिनेत्र गणेश मार्ग को बंद भी किया गया और कभी खोल दिया जाता है, कभी बंद कर दिया जाता है। एक बार फिर ऐसी घटना हुई है जिसमें एक 60-70 वर्ष के जो व्यक्ति है राधे श्याम माली, उसकी टाइगर हमले में मौत हो गई है। अगर पिछले करीब 3.5 दशक की अगर बात की जाए तो रणथंभौर में टाइगर के हमले में तकरीबन 22 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। इसमें ये एक बड़ी चुनौती वन विभाग के सामने निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरह की घटनाएं हो रही है। वन विभाग के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि अभी फिलहाल हमलावर टाइगर के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जैसे ही उनके द्वारा इस मामले को लेकर के जांच की जा रही है कि किस टाइगर ने हमला किया है, उस टाइगर को चिन्हित किया जाएगा और रणथंभौर से अन्यत्र शिफ्ट किया जाएगा। पिछले दिनों भी जब रेंजर देवेंद्र चौधरी पर टाइगर ने हमला किया था, उसके बाद में जो बाघिन कनकटी थी जो कि बाघिन एरोहेड की बेटी थी, उसको ट्रंकुलाइज करके एंक्लोजर में छोड़ा गया है। इसके बाद एक बार फिर इस तरह की घटना होती है तो आज वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हमलावर टाइगर को चिन्हित किया जाएगा और उसको जल्दी यहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा या एंक्लोजर में छोड़ा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है उसको लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है और पूरे जो ग्रामीण है वो यहाँ फिलहाल टेंट लगा के धरने पर बैठे हुए हैं। जी, इनसे बातचीत आप करिए, क्या कह रहे हैं ये लोग जो इस वक्त तस्वीरों में हम नजर आ रहे हैं आपके पीछे? जी बिल्कुल, कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं और यहाँ पर जो काफी संख्या में लोग जमा हुए हैं सुबह से ही, इनका कहना है कि जो शव बरामद किया है उसको यहाँ पर लाया जाए, मौके पर ही रखा जाए। तो इन लोगों से बात करने का प्रयास भी हम लोग यहाँ पर करते हैं कि किस तरीके से क्या इन लोगों की मांग है, क्या ये लोग चाहते हैं, उसको लेकर के बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ कहाँ अब क्या क्या यहाँ पर कितने सारे लोग जमा है, क्या मांग है आप लोगों की? टाइगर है जो पीआर जी को उठा के ले गए मामले में, यहाँ पे जाम लगा हुआ है। जाम लगा हुआ है, क्या मांग है आप लोगों की? कहीं से है क्या नहीं? आप देख सकते हैं और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या इन लोगों की मांग है और क्या क्या ये लोग चाहते हैं। कुछ महिलाएं भी है। आप कहाँ से हो? तो क्या मांग है आप लोगों की यहाँ पर? डेड बॉडी यहाँ मंगाना चाहते हो? अस्पताल में ले गए, अब क्या चाहते हो आप लोग? पता नहीं, अस्पताल में ले गया, कहीं ले गया, पता ही नहीं है आप लोगों को। तो ग्रामीणों का कहना है कि इनको वन विभाग द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है और सीधे जो शव को कब्जे में करके जिला अस्पताल लेके गया है। ग्रामीणों का ये कहना है कि उनको यहाँ पर वो गांव वाले शव मंगाने के लिए खड़े हुए हैं और यहाँ पर टेंट लगाकर गांव ग्रामीण फिलहाल धरने पर भी बैठे हुए हैं। जी ठीक है बजरंग, आप रहिए मेरे साथ में लौटूंगी। और सहयोगी बजरंग उन लोगों से बातचीत कर रहे थे जिनमें गुस्सा नजर आ रहा है लगातार हो रहे हमलों को लेकर, और अब ये धरना यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। इस बीच खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्मेंद्र खांडल जी हैं, वन्यजीव एक्सपर्ट। धर्मेंद्र जी, स्वागत आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। और महत्वपूर्ण सवाल यही रहेगा लगातार हो रहे हमलों को लेकर, क्योंकि एक और व्यक्ति की जान इस हमले में चली गई। आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों ये घटनाएं सामने आ रही हैं और वन विभाग ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने में क्यों फेलियर साबित हो रहा है? देखिए, ग्रामीणों का गुस्सा जायज है इस बार, क्योंकि ग्रामीणों ने कई बार चेताया। यहाँ के जब फील्ड डायरेक्टर ने लिख के दे दिया कि यहाँ पर इस जगह
इन बाघों को रखना उचित नहीं है। इसके बाद एक कमेटी का निर्माण हुआ, कमेटी का सदस्य मैं था। उस कमेटी ने निर्णय दे दिया, सर्वसम्मति से निर्णय दे दिया कि इन बाघों को कहीं अन्यत्र शिफ्ट करने की आवश्यकता है। इसके बाद भी अगर नहीं किया जाता है तो वो एक चिंता का विषय होता है। क्या आप वजह मानते हैं हमलों के पीछे की? हमलों के पीछे की वजह है कि जो एरोहेड नामक एक बाघिन है, उसके ही कब्ज का जरूर काम होगा। और वो बाघिन जो है बीमार थी, उसके बच्चे को प्राकृतिक रूप से खाना नहीं दिया गया, बल्कि उनको बेड दिया गया। अब उन बच्चों की आदत बिगड़ चुकी है, वो शिकार करने में सक्षम नहीं है। वो बाघ अभी भी ऐसी एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे मानव गतिविधि बहुत सुचारू है। जो फोर्ट को बंद किया जाता है, परंतु फोर्ट के अंदर ही इतने लोग रहते हैं जिनकी संख्या चिंताजनक है। और ये सब बातें हैं। बेसिकली सवाई माधोपुर के वन विभाग ने ये रिकमेंडेशन कई समय पहले ही दे दी थी कि इन बाघों को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। इसके बाद कमेटी ने निर्णय दे दिया। इसके बाद जयपुर निर्णय क्यों नहीं ले पा रहा है, ये चिंता का विषय है। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं धर्मेंद्र जी कि सारा जो फोकस है ना वो पर्यटन पर है, टूरिज्म पर है, ना कि इस पर कि भाई ये जो मूवमेंट लगातार बना हुआ है। और हमारे तो रिपोर्टर हैं मौके पर मौजूद हैं, उनकी ओर से जानकारी दी गई है कि करीब 15 बाघों का मूवमेंट अभी भी बना हुआ है। नहीं, टूरिज्म पे फोकस है, परंतु अगर यहाँ का फील्ड डायरेक्टर लिख के दे रहा है कि इस बाघों को शिफ्ट किया जाए, अगर हमारे जैसी कमेटी के लोग लिख के दे रहे हैं, उसके बाद ये जो जिम्मेदारी है वो जयपुर की तरफ हो जाती है कि वो निर्णय ले। जयपुर के ऑफिस क्यों निर्णय नहीं ले पा रहा है, ये चिंता का विषय है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और बजरंग, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।